ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि पारद शिवलिंग के कितने लाभ हैं और पारद शिवलिंग के 18 संस्कार होते हैं। पारद शिवलिंग के कई लाभ हैं। पारद एक विशिष्ट तरल रूपी धातु है और स्वयं सिद्ध पदार्थ है। जिस प्रकार के 16 संस्कार होते हैं, लेकिन पारद शिवलिंग के 18 संस्कार होते हैं और इसे बहुत ही गोपनीय विधियों से कई संस्कारों से पारद शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। यदि पारद शब्द की उत्पत्ति भोलेनाथ शिव के वीर से हुई है, मतलब वीर जो रस होता है, तो पा आ त मतलब विष्णु, कालिका और ब्रह्मा का बीज अक्षर। वैसे तो सिल्वर शिवलिंग की पूजा का भी कई जगह विधान है, लेकिन घरों में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा ही सामान्य रूप से की जाती है। पारद शिवलिंग के निमित्त पूजन से आपके घर के समस्त वास्तु, जमीन के नीचे के दोष, तांत्रिक बंधन से मुक्ति, शांति, समृद्धि, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति, विवाह बाधा से मुक्ति, सारे सुख की प्राप्ति होती है तथा साध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। ठोस पारद के साथ ताम्र को जब उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो ताम्र का रंग स्वर्णमय हो जाता है। इसीलिए ऐसे शिवलिंग को स्वर्ण रसलिंग भी कहते हैं। पारद को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है और ब्रह्मांड को जन्म देने वाले उनके वीर का प्रतीक भी इसे माना जाता है। धातु में अगर पारद को शिव का स्वरूप माना गया है तो ताम्र को मां पार्वती का स्वरूप। इन दोनों के समन्वय से शिव और शक्ति का सशक्त रूप उभर कर सामने आ जाता है। पारद एक तरल पदार्थ होता है और इसे ठोस रूप में लाने के लिए विभिन्न अन्य धातुओं जैसे स्वर्ण, रजत, ताम्र सहित विभिन्न जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है और इसे बहुत उच्च तापमान पर पिघलाकर स्वर्ण और ताम्र के साथ मिलाकर फिर उन्हें पिघलाकर आकार दिया जाता है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार करोड़ों शिवलिंगों की पूजा से जो फल मिलता है, उससे भी कई गुना फल पारद शिवलिंग के दर्शन, पूजन और अभिषेक से सहज ही प्राप्त हो जाता है। अभी हम आपको पारद शिवलिंग के लाभ बताएंगे कि उसके क्या क्या लाभ होते हैं। पारद को पाश्चात्य पद्धति में उसके गुणों की वजह से फिलोसफर स्टोन भी बोला जाता है। आयुर्वेद में भी इसके कई उपयोग हैं। अगर आपके घर में हमेशा अशांति, क्लेश बना रहता है और अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती, घर के सदस्यों में अहंकार का टकराव और वैचारिक मतभेद बना रहता है, तो आपको पारद निर्मित एक कटोरी में जल डालकर घर के मध्य में रखना चाहिए। इस जल को रोज बाहर किसी गमले में डाल दें। ऐसा करने से धीरे धीरे घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा और मानसिक शांति की अनुभूति होगी। अगर आपको धन संपदा की कमी बनी रहती है तो आपको पारे से बने हुए लक्ष्मी और गणपति को पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जहां पारे का वास होता है वहां मां लक्ष्मी का भी वास हमेशा रहता है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही घर में धन लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। आपको जीवन में कष्टों से मुक्ति नहीं मिल रही हो और हर तरफ से निराश हो, बीमारियों से आप ग्रस्त रहते हो या फिर लोग आपसे विश्वासघात कर देते हो, बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो, तो पारद के शिवलिंग को यथाविधि शिव परिवार के साथ पूजन करें। ऐसा करने से आपकी समस्त परेशानियां खत्म हो जाएंगी और बड़ी से बड़ी जो बीमारियां होती हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। पारद एक ऐसा शुद्ध पदार्थ माना गया है जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इसकी महिमा केवल शिवलिंग से ही नहीं बल्कि पारद के कई और अचूक प्रयोगों के द्वारा ही मानी गई है। वानासुर राक्षस के लिए माना जाता है कि उससे पारद शिवलिंग की उपासना के तहत अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का वर प्राप्त हुआ था। पारद के शिवलिंग को शिव का स्वयंभू प्रतीक माना जाता है। रुद्र संहिता में रावण की शिव स्तुति की जब चर्चा होती है तो पारद शिवलिंग की भी उल्लेख मिलता है। पारद के शिवलिंग का विशेष वर्णन मिलता है।
रावण को रस सिद्ध योगी भी माना गया है और इसी पार्वत शिवलिंग का पूजन कर उसने अपनी लंका को स्वर्ण की लंका में तब्दील कर दिया था। यदि योग और ध्यान में आपका मन लगता है और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा हो तो आपको पार्वत शिवलिंग की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ, चारों धामों में स्नान, कई किलो स्वर्ण दान और 1 लाख गोदान से जो पुण्य मिलता है वो बस पारे के बने शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही उपासक को मिल जाता है। घर में पारेश्वर विग्रह मतलब पारस शिवलिंग का नियमित आराधना करने से समस्त रोग दोष आदि का नाश होता है। ऐसी अद्भुत महिमा है पारे की शिवलिंग की। आप इसे अपने घर में स्थापित करके घर में समस्त दोषों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ध्यान अवश्य रखें कि साथ में शिव परिवार साथ में होनी चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।